मध्य प्रदेश के पन्ना जिले बुंदेलखंड का बेहद पिछड़ा जिला माना जाता है। वैसे तो यहाँ की मिट्टी में खनिज संपदा भंडार है। पन्ना में ज्यादातर परंपरागत तरीके से खेती की जाती है और अच्छी खासी भी होती है। लेकिन पन्ना के रहने वाले प्रवासी भारतीय साजिद खान ने अब खेती का नया फॉर्मूला ढूंढा है। उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा से मुलाकात कर किसानों को जागरूक करने के लिए अपनी 1000 एकड़ जमीन में उद्यानिकी फसलों की खेती करने की चर्चा की। उनका कहना है कि वो उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को दुबई ले जाकर बेचेंगे, जिससे उन्हें भारत की तुलना में अधिक आय प्राप्त हो सकती है। साथ ही पॉली हाउस में जरबेरा एवं डच रोज की खेती भी उनके द्वारा की जाएगी, जिससे जिले के किसानों में फूलों की खेती करने के लिए जागरूकता पैदा होगी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, जो कि मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, चारों ओर से घने जंगलों में घिरे पन्ना जिले में अपार खनिज संपदा है। लेकिन यहां रोजगार के कोई साधन न होने के चलते यहां ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में पलायन होता है। कोरोना काल में दुबई से पन्ना वापस आए साजिद खान ने पन्ना में देखा कि यहां बहुत से रोजगार के साधन हैं और उद्यानिकी में काफी अपॉर्चुनिटी है। पन्ना में कई अन्य चीजों की खेती करके दुबई में बेचा जा सकता है, क्योंकि वहां इन फसलों की काफी मांग है, जिसको लेकर साजिद ने पन्ना कलेक्टर्स विषय पर बात की और बताया कि पन्ना के किसान साल में 2 ही फसल कर पा रहे हैं। उन्हें नई चीज सीखने को मिलेगी, जिससे उन्हें काफी फायदा भी होगा। साजिद के द्वारा लगभग 1000 एकड़ में स्टीविया, जो कि एक प्राकृतिक शुगर होती है, इसके साथ ही डच रोज, जरबेरा आदि की पैदावार करके इसे दुबई और अन्य देशों में बेचेंगे, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा की आय होगी। में काम कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर का, और लॉकडाउन में हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ पे उद्यानिकी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो हमने यहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर MM भट्ट, उनसे मुलाकात की और उनसे जाना, तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे बहुत रोज़गार के अवसर हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। तो उस हिसाब से हम कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और काम करना चाहिए। तो काय का काम करेंगे आप यहाँ? तो हम यहाँ पे उद्यानिकी में स्टीविया एक है जो नेचुरल शुगर होती है, स्टीविया, और कुछ फूल जैसे डच रोज़, जरबेरा, और थोड़े फ्रूट्स जैसे अपना अमरूद हो गया और आंवला हो गया, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करेंगे हम दुबई और दूसरी कंट्रियों में। इसका पन्ना जिले की जनता को क्या लाभ मिलेगा? इससे पन्ना जिला की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ का सामान वहाँ जाएगा तो विदेशी मुद्रा यहाँ आएगी। जानकारों का कहना है कि इस नई तरह की खेती से पन्ना के किसानों का काफी लाभ होगा। इसके साथ ही पन्ना में रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। पन्ना से पलायन भी रुकेगा, लोगों का विकास भी होगा। वरिष्ठ नागरिक और दिग्गज भाजपा नेता बाबूलाल यादव का कहना है कि उनकी जानकारी में ये काम पन्ना ने किया है, जिससे किसानों में जागरूकता आएगी। देखिए, ये व्यवसायी हैं और अपने काफ़ी राष्ट्रों में घूम के आए हैं। अच्छा इनका अनुभव है और इनके कार्य व्यवहार से यहाँ के ज़िले के कलेक्टर साहब, SP साहब और ज़िले के समस्त उद्यानिकी विभाग के भट्टी साहब, सभी लोग इनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। यदि ये जो कार्य हो रहा है, वास्तव में पन्ना जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध रहेंगे। जो मजदूर आज दिल्ली, बम्बई, सूरत, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। तो वो तो मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब होता है। मजदूर के घर मजदूरी पैदा होता है। वो मजदूरी यदि पन्ना में यहाँ लेकर के जो मजदूरी वहाँ पर मिलती है यहीं मिलेगी, तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, उनका विकास भी होगा कि छोटे छोटे मजदूर अपनी छोटी छोटी किसानी भी कर सकेंगे। है कि पन्ना जिले में 2 प्रकार की फसलें पैदा होती रहीं, पहली रबी की और दूसरी खरीफ की। तो अब जो साजिद जी आए हैं वो बाहर से सीख करके, और वो चाह रहे हैं कि 4 प्रकार की फसल पैदा हो, जिससे पन्ना जिले को लाभ हो और यहाँ के जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध हो, और वो वहाँ ना जा कर के यहाँ उतना फ़ायदा प्राप्त करें जो दिल्ली में प्राप्त करते हैं। पन्ना काफी पिछड़ा जिला माना जाता है। अगर यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको यूज किया जाए तो कितना लाभ हो सकता है? अरे पन्ना का अभी यूज़ सही ढंग से हुआ ही नहीं है। वास्तव में अब जो लोग नए लड़के सीख के आए हैं, ये अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है ये हम लोगों को देंगे, और हम लोग भी साथ में मिल करके इनके साथ टीम बना करके काम करेंगे। क्या नाम है दादा? बाबूलाल यादव, पन्ना। वहीं कलेक्टर का कहना है कि अभी कुछ किसानों ने स्टीविया की खेती की थी, जिनकी फसलों को साजिद के द्वारा मौके पर ही खरीद लिया गया है। साजिद के इस आइडिया से किसानों को फायदा होगा। उद्यानिकी में किस तरीके से प्रयास करे जाएंगे कि किसानों को लाभ मिल सके और ये सफल हो सके?
देखिए अभी एक पन्ना के ही रहने वाले एक उद्योगपति हैं जो दुबई और सिंगापुर में बिजनेस कर रहे हैं और उनको उन्होंने स्वयं संपर्क किया। हमारे कुछ किसानों ने स्टीविया की खेती की है जो शुगर फ्री टैबलेट बनाने के काम में आती है। उन किसानों से उन्होंने बात की, उनको स्टीविया की खेती का काम उनको अच्छा लगा, तो किसानों की फसल का जो प्रोडक्ट था उन्होंने मौके पे ही खरीद लिया है। अब उनको स्टीविया के उत्पादन में काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। कलेक्टर संजय कुमार ने साजिद के इस प्रोजेक्ट पर हामी भरी है। अब देखना होगा कि साजिद खान की ये योजना किसानों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। पन्ना से पंजाब केसरी टीवी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।